कल से एक खबर सुर्खियां बटोर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह जी भी पुंछ राजौरी में दौरे कर रहे हैं, पुंछ अनंतनाग सीट को लेकर के। और अफसोस की बात है कि कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद, सज्जाद लोन भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं और जम्मू कश्मीर के वजूद को बिल्कुल मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और कश्मीर के वो नेता, ये नेता आज़ाद, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन उस पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370, 35A को छीना, हमारी ज़मीनों की, नौकरियों की हिफाजत, स्टेट सब्जेक्ट को छीना, हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का बंटवारा करके और मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। और एक बार फिर से ये तमाम कश्मीर के नेता अल्ताफ बुखारी, आज़ाद, सज्जाद लोन एक ऐसी पार्टी से समर्थन और समझौता कर लिया है, इन नेताओं ने ये समझौता कर लिया है कि उन्हें मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटाया, रियासत को तोड़ा, स्टेट सब्जेक्ट को छीना। इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 अगस्त 2019 को जो किया है वो बिल्कुल सही है। ये कश्मीरी नेता आज़ाद, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन ने ये समझौता कश्मीर को लेकर के कर लिया। लेकिन एक बात मैं यहां से स्पष्ट सीधे शब्दों में कह देता हूं, 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार के लोगों की तरफ से ये कश्मीरी नेताओं को आगाह कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक 370, 35A और रियासत के दर्जे की वापसी नहीं करेगी और जो गलत फैसले 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके किए हुए हैं, इसको लेकर के माफी नहीं मांगेगी, आर्टिकल 370, 35A रियासत का दर्जा वापस नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल DAP, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस कभी भी पार्लियामेंट के चुनाव तो क्या, असेंबली के चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो बुरी तरह से जम्मू में भी विधानसभा के चुनाव, कश्मीर में भी कश्मीर के लोग इन्हें बुरी तरह से हराएंगे पार्लियामेंट के और असेंबली में के चुनावों में, जब तक ये 5 अगस्त के 2019 के जो फैसले को लेकर के माफी नहीं मांगेंगे, हमारा 370, 35A को वापिस नहीं करेंगे, तब तक जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कभी भी सरकार नहीं बना सकती है। चाहे ही उनके वो पुंछ राजौरी के दौरे कर लें। अरे ये 3 कैंडिडेट पहले ही हार चुके हैं, इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं किए और बुरी तरह से वो मेरे मित्र अल्ताफ बुखारी साहब, आज़ाद साहब और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन साहब, आपने क्या इनके साथ इतना समझौता कर लिया? आपने इनके फैसले को तस्लीम कर लिया, मंजूर कर लिया कि इन्होंने रियासत तोड़ी, आर्टिकल 370 तोड़ा, स्टेट सब्जेक्ट छीना, जमीनें, नौकरियों की हमारी छीन ली। तो क्या इनके साथ आपने समझौता कर लिया है कि आपको सब मंजूर है जो इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम के साथ किया है? तो बड़े अफसोस की बात है, आपको जम्मू कश्मीर की आवाम माफ नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी भी जब तक 370, 35A इल्हाक की शर्तें वापस नहीं करेगी, असेंबली के चुनाव आपको भी हरा देगी, पार्लियामेंट के चुनाव आपको भी हरा देगी, क्योंकि कश्मीर की, जम्मू की आवाम देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और उसके घटक दल जो आप लोग हैं वो भी इसके साथ मंजूर कर लिया, इसके 5 अगस्त 2019 के फैसले को तस्लीम कर लिया और उन्हें मंजूर है कि 370 भाड़ में जाए, रियासत भाड़ में जाए, जमीनें भाड़ में जाए, नौकरियां भाड़ में जाए, हमारा दुकान चलनी चाहिए। ये मैं आपको आगाह कर रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, उनका फर्ज है, जिम्मेवारी है, वो तो चुनाव आयोग को भी लिख रहे हैं कि चुनावों को टाला जाए, लेकिन हमने भी चुनाव आयोग को कह दिया कि बिल्कुल पुंछ, राजौरी और अनंतनाग के पार्लियामेंट के चुनावों को डेफर नहीं किया जाए और पार्लियामेंट के चुनाव होते ही असेंबली के चुनावों का इलेक्शन शेड्यूल ऐलान किया जाए। और 370, 35A को लेकर के जंग हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद,
रब रखा।